फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मास के बारे में। मास, देखिए मास होता क्या है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर। क्या होता है ये, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ मैटर मतलब कितना चीजें उसमें है, ठीक है, वो हुआ मैटर, वो क्या होता है मास। और मास जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जो है इसके में जो है इसे हम कहते हैं 5 kg, ठीक है, 10 kg, इस तरह से नापते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं कहते 5 kg इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, मतलब डायरेक्शन नहीं है, इसकी वजह से ये वेक्टर नहीं है। अगर डायरेक्शन होता वो वेक्टर होता, सिंस इसमें डायरेक्शन नहीं इसलिए क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है इसका केजी। मास का एसआई यूनिट है क्या, केजी। हम लोग कहते हैं रमेश का वेट है 5 kg, 10 kg, 75 kg, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए मास है क्या, मास एक्चुअली एक इनर्शिया है। क्या इनर्शिया, न्यूटन का अगर हम फर्स्ट लॉ पढ़ें तो वहां पर क्या है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब क्या, ये बॉडी है, ठीक है, इसके में जो कुछ मास, मान लीजिए 5 kg, इसका क्या है मास है, मास है, ठीक है, ये मास 5 kg। अब इसको जो एक फोर्स लगेगा जो कि इससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 6 kg होना चाहिए, तो जो ये आगे मूव करेगा, मतलब 5 kg तक जो इसे रोक के रखा था, ये क्या है, इनर्शिया है। किसी मतलब रुकावट क्या है, इनर्शिया, ठीक है। ये क्या है, ये मास का कंसेप्ट था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे वेट। वेट, अब देखिए आप लोग जो है लेमन लैंग्वेज, यानी कि आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं कि मेरा वेट है 15 kg, 25 kg, 80 kg, इस तरह से हम लोग कहते हैं हमारा वेट है। बट एक्चुअली वो क्या होता है, एक्चुअली वो मास होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम कहें तो। वेट जो है, वेट क्या होता है, वेट में लगता है 9.8 से जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस वाले वीडियो में, जो कि इससे पहले अपलोड की गई थी लेक्चर 3 के नाम से, उसमें मैंने बताया था, प्लीज जाकर आप लोग देखें, मैंने वहां पर बताया था। यहाँ पे L3 लिखा है, लेक्चर 4 में, लेक्चर 3 में जाकर आप लोग देखें, ये लेक्चर 4 है, ठीक है। वहां पर मैंने बताया था जी का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये जैसे अर्थ के सरफेस में कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, और जैसे ही हम नीचे गहराई में जाएंगे, अर्थ के नीचे जाएंगे तो वो जो वहां पर कम होगा, अर्थ से सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वहां पर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ग्रेविटेशनल जो है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम छोटा मतलब स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। बट ये मास जो है, चाहे हम किसी भी प्लेनेट पे चले जाए, भले ही अर्थ पे नहीं रहे, मार्स पे जाए, जुपिटर पे जाए, सैटर्न पे जाए, वेनस पे जाए, किसी भी प्लेनेट पर जाए, तो वहां पर जो है मास का वैल्यू जो है सेम रहेगा। बट वेट का जो है वैल्यू सेम नहीं रहेगा। क्योंकि जो है जैसे हमारा, जैसे कि मास मान के चलो 75 kg है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते किससे, जी से। अब जी का वैल्यू जो सेम रहता नहीं हर जगह, इसके वजह से जो है ये वेट जो है हर जगह से चेंज होगा। वैसे अगर हम अर्थ के सरफेस पे किसी का वेट नापे, अर्थ का सरफेस पे अगर किसी का वेट नापे, तो वहां पर जो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 9.8 से। 9.8 जो है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 9.8 जो है अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू होता है। अब जैसे कि मेरा मास है 75 kg, ओके, 75 kg, तो 75 into 9.8, ठीक है। एक वेट जो है इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। वेट का है ऐसा यूनिट न्यूटन, और ये जो है किसके बराबर रहता है, फोर्स के बराबर रहता है, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो वेट जो है ये एक्चुअली फोर्स है, और जो इसे हम 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी है, ठीक है। और मास जो है किसी भी प्लैनेट पे आप लोग चले जाए वो कांस्टेंट रहेगा, बट वेट जो है अर्थ के सरफेस पे जो है 9.8 से मल्टीप्लाई करके मिलता है, और किसी भी प्लैनेट पे, या फिर प्लैनेट तो छोड़िए, अब जो है अर्थ के थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो वहां पर भी जो है जी चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से जो है वो वेट जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किस पे, वेट के ऊपर। तो देखिए हमारे आपके टेक्स्ट बुक में जो है क्या न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल में है इफ अ पर्सन वेट 750 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि क्या उसका वेट क्या है 750 न्यूटन। न्यूटन क्या है, वेट का क्या है, ऐसा यूनिट है, ओके। और आगे क्या है, हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून, मून पे जो है उसका वेट कितना होगा। ये क्या अर्थ पे है, और हमें जो है वेट कहां पे करना है, मून पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब और आगे की क्या कंडीशन है, आगे कंडीशन ये है कि मून का जो मास है, मून का जो मास है, ये मून, एम फॉर मून समझ के चलते, ठीक है। मून का जो मास है, मून ये एम मतलब मास, ये मून का मास कितना है 181, 1/81 किसका है, मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास का जो है
1/81 टाइम्स है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, इसे हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मास ऑफ मून बाय मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/81। ये क्या है, रेशियो है। मतलब अगर कि मास ऑफ अर्थ 81 है तो मास ऑफ मून कितना, सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और आगे क्या कंडीशन दिया है, आगे मून का जो रेडियस है वो कितना है, मून का रेडियस क्या है 1/3.7 किसके, अर्थ के रेडियस के, अर्थ के रेडियस के, ओके। ये रेडियस किसका है, ये मून का है, ये रेडियस किसका है, अर्थ का है, ओके। अर्थ के रेडियस का 1/3.7 टाइम्स है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, r/m मतलब रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कितना 1/3.7, यानी कि 3.7 अगर रेडियस अर्थ का है तो रेडियस कितना है मून का, 1 ही है, ठीक है। इसका मतलब ये है। और हमें फाइंड क्या करना है, वेट कितना है मून के सरफेस पे, ओके। अब देखिए वेट कितना है मून अर्थ के सरफेस पे, वो है 750 न्यूटन। तो देखिए वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, ओके, मास इनटू ग्रेविटी। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, मास को इस रखना है जगह पर। देखिए जी का वैल्यू क्या होता है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला होता है gm अपॉन r स्क्वायर। ये r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ओके गाइस। ये क्या है, अर्थ का जो है ये, इसे हम देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह से डिनोट किया है रेडियस ऑफ अर्थ को, सॉरी मैं बड़े R लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, कैपिटल R से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अर्थ ये है, इसका स्क्वायर, ओके। ये g का वैल्यू है, g का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ gm/r स्क्वायर, ओके। m कितना हो गया, ये m जो है ये यहाँ पर रखते हैं, ये क्या है वेट, वेट कितना है 750 न्यूटन, यहाँ से आया, ओके, अर्थ की सरफेस पे। तो ये कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 750, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब नीचे 1, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 750 इंटू RE का स्क्वायर हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा यहाँ पर क्या डिवीजन में, तो gm हो गया और इंटू m इज इक्वल टू m हो गया। तो हमें जो है ये कैपिटल M है, ओके। तो ये अर्थ का मास है, मास जो है अर्थ पे, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा m ही, ठीक है। अब आगे की वेट ऑफ मून, मून पे अगर हम वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये जो है अर्थ पे, ओके, ये वेट का फॉर्मूला था, सॉरी। तो वेट अर्थ पे कितना है 750। वेट अगर हम मून पे कैलकुलेट करना चाहिए तो वहां पर भी फॉर्मूला क्या है जी, और मास, मास किसका, मून का, ये जो है मास किसका, अर्थ का है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो मास किसका, मून का, और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन 1 है। और क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये मास इस साइड में है, ये वेट इस साइड में है, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 750 लेंगे यहाँ वाला, और रेडियस का स्क्वायर, और ये वाला वेट और वेट, कि वेट और वेट दोनों है, वेट हमें कैलकुलेट करना है, ये दोनों जो है RHS, ये क्या है, एक साइड वाला है, ओके। और ये जो है LHS, ये एक, देखिए हमारे पास जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो 750 है इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इसको और इसको, ये किस तरह से होगा मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए ये 750 इस तरह से इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन gme, g का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me मतलब मास ऑफ अर्थ, इनटू क्या, ये देखिए ये वाला साइड g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो मास ऑफ मून अपॉन rm का स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, ये g और ये g जो है कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ऊपर और नीचे सेम है तो कट जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 750 हुआ इनटू RE अपॉन RM, इसका क्या है स्क्वायर, ये दोनों क्या स्क्वायर में है, इनटू, अब देखिए यहाँ पर क्या है रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ और ये रेडियस ऑफ मून। अब यहाँ पर मास ऑफ मून ऊपर में है अपॉन मास ऑफ अर्थ। अब हम अगर गिवन में जाएं तो 750 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून क्या हो रहा था, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून, ये यहाँ पर उल्टा है, ठीक है, 1/3.7 है। तो यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ अर्थ जो है ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, तो ये जो है ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3.7 इंटू मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ कितना था 1.81 था, ठीक है गाइस। तो अगर हम इसे जो है सिंपलीफाई करेंगे तो ये देखिए ये जो है रेडियस जो है ये क्या है स्क्वायर में है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा अराउंड 126.8। और देखिए सिंस हम लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेट वेट किसके, कहां पर, मून की सरफेस पे, तो आंसर कितना हो जाएगा 126.8, क्योंकि ऐसा यूनिट वेट का कितना है न्यूटन है, ये होगा इसका आंसर, ओके।
हेलो एवरीवन। तो अब हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, फ्री फॉल। ये देखो फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज जो है कहीं से गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, फॉल, यानी कि क्या, गिरना। और फ्री मतलब क्या, वहां पर कोई भी कंडीशन नहीं है। फ्री मतलब क्या, कोई भी कंडीशन नहीं है, बस वो अपने आप गिर रहा है उसे कहते हैं, मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा है वो क्या हुआ, फ्री, मतलब फ्रीली, मतलब अपने आप से हमें फ्रीडम है, मतलब आजादी से। तो ये क्या हुआ, फ्री मतलब क्या, आजाद। तो आजादी से कोई भी चीज गिरता है उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल। और ये होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ। मान के चलो वहां पर आपके बुक में दिया गया एग्जांपल किस चीज का, तो वहां पर दिया है स्टोन का एग्जांपल। बट मान के चलिए ये मार्कर है मेरे हाथ में, ओके, ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये इसे जो है अभी मैं पकड़ के रखा हूँ, क्या पकड़ के रखा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे पकड़ के रखा हूँ, तो यहाँ पर क्या क्या फोर्स लग रही है, देखिए एक तो ग्रेविटी से अपनी ओर नीचे की ओर खींच रहा है, मतलब ग्राउंड जो है अर्थ का वो अपनी ओर खींच रहा है, और एक जो है फोर्स मैं इसे ऐसे पकड़ के रखा हूँ ताकि ये जो, लेकिन ये जो फोर्स है ये ज्यादा है, इसलिए जो है ये मैं इसे जिस ओर लेकर जाना चाहूँ उधर जा सकता है, ठीक है, ग्रेविटी से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मतलब दो फोर्स है। बट अगर मैं इसी मार्कर को जो है ऐसे फेंकूं या फिर नीचे की ओर गिराऊं, ऐसे मान के चलिए छोड़ू ऐसे, तो यहाँ पर जो था, छोड़ते वक्त जो था मेरा हाथ तो हट गया, मतलब मेरा हाथ से जो फोर्स लग रहा था इस मार्कर पे वो हट गया। तो वहां पर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा था, तो सिर्फ ग्रेविटी लग रहा था। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। लाइक ये मेरा मार्कर है, ओके, ये मेरा मार्कर है, इसे जो है मैंने अपने हाथों से जो इसे पकड़ के रखा है, ये मेरा हाथ है, मान लीजिए इसे मैं पकड़ के रखा है। बट दूसरे कंडीशन में क्या हुआ ना कि मैं यहाँ से, तो यहाँ पर क्या था कि एक जो फोर्स थी वो क्या थी, ग्रेविटी की फोर्स थी। क्या थी, कौन सी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ जी से मैं इसे डिनोट करता हूं। ये एक इसे नीचे की ओर खींच रही थी, बट एक जो मेरा हाथ था तो इसे जो अपने ऊपर की ओर खींच रहा था, ये फोर्स जो था ये ज्यादा था, ये फोर्स जो था ये यहाँ पर ज्यादा, एफ इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा था। बट दूसरा कंडीशन क्या होती है, इसे मान के चलिए फर्स्ट कंडीशन है। बट अब हम जो है दूसरे कंडीशन की ओर आते हैं। अभी यहाँ पे मान के चलिए ये है मार्कर, ओके, अब जो है यहाँ से मेरा हाथ हटा दिया मैंने और ये जो है नीचे की ओर गिर रहा है, तो यहाँ पर जो है कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ पर लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसे ही कहते हैं मतलब क्या, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्यों हुआ, क्योंकि इसे जो है एक जो है फोर्स उसे छोड़ दिया और सिर्फ यहाँ पर ग्रेविटी का अंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की ओर गिरता है तो ग्रेविटी के कारण उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। बट वन मोर थिंग गाइस, ये देखिए अगर हम मान के चलिए ये जो हमारा क्या स्पेस है, एयर का मतलब अर्थ का जो स्पेस है उसमें क्या होता है ना, वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। लाइक ये देखिए ये हमारा जो है मार्कर है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं इसे मार्कर से मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है मार्कर का एग्जांपल कंसीडर किया है। देखिए हमारे यहाँ पर वातावरण में क्या, एनवायरनमेंट में क्या, एयर से, ये मान लीजिए एयर पार्टिकल है, ओके, ये क्या है, एयर पार्टिकल है। तो देखिए यहाँ पे एक होता है क्या, बायोएंट फोर्स, BUOYANT, BUOYANT, बायोएंट फोर्स। ये कहां पर लगती है, ये किसी भी फ्लूइड पे लगती है। तो फ्लूइड क्या है, देखिए फ्लूइड किसे कहते हैं, जो कि बह सकता है, मतलब क्या, जो मतलब फ्लो कर सकता है। फ्लूइड मतलब क्या, कोई भी चीज जो कि फ्लो कर सकता है। तो उसमें क्या चीज का एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड। फ्लूइड क्या है, कोई भी लिक्विड है। लाइक अगर मैं कहूँ तो अगर मैं कहूँ ऑयल, वाटर, जो, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, फ्लूइड है। और बट एयर, हम कहते हैं कि हवा बह रहा है, मतलब क्या, हवा जो है, एयर ये बह रहा है, तो ये क्या हुआ, ये फ्लूइड हुआ। सो यहाँ पर जो है एयर के कारण जो है इसको रेजिस्टेंस मिलती है, क्यों, क्योंकि इसमें होती है क्या, बायोएंट फोर्स। तो इसमें लगता है क्या, बायोएंट फोर्स यहाँ पर, तो एयर के कारण, ओके, एयर के कारण क्या लगता है, सुनो अब आगे आते हैं। एक अब क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन मतलब क्या, कोई भी चीज जो रुकावट, फ्रिक्शन मतलब क्या, रुकावट। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, सपोज ये बुक है, ओके, ये बुक का सरफेस है। अरे यहाँ पे मैं देखिए मार्कर को लेके जाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है ना, ये ऐसे हम लोग ऐसे लेमैन लैंग्वेज यानी देसी भाषा में कहते हैं ना क्या, खड़बुड़ा। खड़बुड़ा मतलब क्या, कोई चीज ऐसे ऊपर खबर, तो ऊपर और नीचे, तो ये जो है यहाँ पर रोक रही है, ये पार्टिकल जो रोक रही। बट अगर मैं यहाँ पर देखिए बोर्ड पे आऊँ, बोर्ड जो ये प्लेन है एकदम, तो यहाँ पर जिसमें मूव करने में मुझे कोई भी बहुत ही आसानी होती है। हम लोग कहते हैं ना कि फर्शी पे मत ऐसे खुले पैर चलोगे फिसल जाओगे। पानी मतलब अगर फर्शी पे अगर पानी गिरा हुआ है, टाइल्स पे पानी गिरा हुआ है, तो खुले पैर से मत चलना, तो फिसल जाओगे, आराम से चलना। क्यों होता है वहां पर, क्योंकि फर्शी का जो है ना वो एकदम ऐसे सपाट होता है, क्लीन होता है, तो वहां पर जो है ऐसे इजीली ऐसे फिसल सकते हैं। क्योंकि वहां पे जो है अगर मैं कहूं तो वहां पे क्या चीज नहीं होती, वहां पे जो है फ्रिक्शन नहीं होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एयर जो है, एयर फ्रिक्शन भी लगाती है किस पे, इस मार्कर पे। अगर मैं यहाँ पे देखूं, दिख तो नहीं, एयर दिखता नहीं है हमें, तो यहाँ पर जो पूरे आंखों से नहीं दिखता है, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन भी लगाता है और विस्को, ये जो है विस्कोसिटी यानी कि बायोएंट फोर्स भी लगता है इस पे, ठीक है, बायोएंट फोर्स भी लगता है इस पर। तो इसके कारण जो है ये यहाँ पर मतलब अर्थ के एनवायरनमेंट में, मतलब खुले एनवायरनमेंट में अगर मैं कहूं तो वहां पर जो है फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है। तो फ्री फॉल कहां पर पॉसिबल है, फ्री फॉल पॉसिबल है अगर मैं कहूं कहां पर, जहां पर जो है जीरो फोर्स लगती है, हर चीज से जो है जीरो फोर्स लगती है। और जीरो फोर्स सिर्फ कहां पर लग सकती है, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में। वैक्यूम, ये वर्ड याद रखिए, VACCUM, वैक्यूम मतलब क्या, एकदम पूरा मतलब कुछ नहीं है। मतलब सपोज एक बॉक्स कंसीडर करिए, वहां पर ना हवा है ना कुछ है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वैक्यूम। तो वहां पर जो है अगर अर्थ का हम ग्रेविटी कंसीडर करें तो वहां पर जो है अगर ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है वहां पर उसे हम कहते हैं फ्री फॉल, ठीक है। ये गाइस फ्री फॉल का कंसेप्ट। और एक चीज लगता है, वो क्या होता है, ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स का जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखिए V = U + AT, ठीक है, V = U + AT, और क्या है, S = ut + 1/2 of AT², ut + 1/2 of AT², और क्या है, v² = u² + 2as। ओके, ये तीन इक्वेशन है मोशन के, न्यूटन द्वारा दिया गया था। अब वन मोर थिंग, देखिए अगर मैं यहाँ पर पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है स्टोन का, यहाँ पर मैं मार्कर को कंसीडर कर रहा हूँ। ये कि स्टेट क्या, इसका रेस्ट है। रेस्ट मतलब क्या, यहाँ पे एक जगह पे रुका हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u से किसे कंसीडर करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे क्या, 0। ओके, बट जब ये नीचे की ओर गिर रहा है तो क्या है, ये जो देखिए g मतलब क्या लगता है इसमें फोर्स, देखिए यहाँ पर जो है g लगता है। g मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कितना अर्थ में, ये मैं आपको वीडियोस में पिछले मतलब ये भी वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि इसका वैल्यू होता है अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर/सेकंड²। तो ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है एक्चुअली। तो ये जो एक्सेलरेशन लगता है, अगर मैं यहाँ पर ये ए जो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मैं जी से क्या है रिप्लेस करूंगा। मतलब क्या, रिप्लेस A/G। ओके, रिप्लेस A/G। सो अब वन मोर थिंग, अब देखिए यहाँ पर मैं इसे पकड़ के रखा हूँ, यहाँ पर जो u क्या है इसका इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पर जो भी u है इसे मैं क्या करूंगा, 0 कर दूंगा। सो ये क्या, अगर मैं पहला वाला इक्वेशन पकड़ूं तो इसे मैं कहता हूँ 1 2 और ये है 3। सो यहाँ पर मैं पहला वाला पकड़ूं तो v ऐसे लिखूंगा, u की जगह पे क्या लिखूंगा, 0, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि लास्ट वाला वेलोसिटी, मतलब फाइनल, मतलब अंत में जो वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं v, ठीक है। तो अब देखिए u को हम लिख देंगे यहां से 0 प्लस a क्या है हमारे पास, g से रिप्लेस कर रहे हैं, और ये क्या है, t फॉर टाइम। सो g का कोई भी वैल्यू नहीं होता तो यहाँ पे 0 हट जाएगा, तो 0 प्लस एनीथिंग इज ओनली दैट वैल्यू। तो मतलब इक्वल टू क्या है, v = gt। अब देखिए, अब हम सेकेंड वाला लेंगे, सेकेंड वाला इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, s = ut + 1/t of AT²। सो यहाँ पर अगर u का वैल्यू 0 है, मैं यहाँ से 0 लिया हूँ इसका वैल्यू, इनटू t + 1/2 of AT²। अब देखिए कोई भी चीज को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये क्या है, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर हुआ 1/2 of AT²। अब देखिए 0 प्लस एनीथिंग इज दैट वैल्यू ओनली। यहाँ पर क्या है, 1/2 of AT², ये क्या है, s का वैल्यू। ये हमारा सेकेंड वाला है। अब थर्ड वाला क्या है, यहाँ से थर्ड वाला है v² = u² + 2a है। सो यहाँ पर हम u का वैल्यू करेंगे क्या, 0। तो v² = 0 का स्क्वायर प्लस 2a, 0 का स्क्वायर 0, और कोई भी चीज को अगर हम 0 से प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, तो वो सिर्फ वो वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा v² = 2gs, सॉरी ये जो है a मान के चलिए as। अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता चुका था पहले ही कि हम a को जो है g से रिप्लेस करेंगे। तो a को जब हम लिखेंगे g, ये यहाँ पर भी g, यहाँ पर भी g, और यहाँ पर भी g। ओके, तो ये है आप लोगों का जो है आंसर्स, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, ये फ्री फॉल वाले कंडीशन में हो रहा है, समझे। अब वन मोर, तो ये मैंने बताया कब, जब ये ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा हो। बट क्या होगा उस कंडीशन में, जब मैं इस मार्कर को ऊपर की ओर फेंकूं, ठीक है, मैं इस मार्कर को ऊपर की ओर फेंकूं, ठीक है, वहां पर क्या होता है ना, ये जो है मार्कर
ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पे जो जी होता है, जो इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ये क्या है, ये नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है, जी जो है ये नेगेटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी क्या है, इस ओर जा रही है, मतलब मूवमेंट जिस ओर होगा वहां पर वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। बट ये जी जो है, जी ये जो है ये तो नीचे की ओर लगती है हमेशा, मतलब यहाँ पे जी और वी जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बताया इस मतलब पूरे चैप्टर में कि जब भी जो है कोई भी वैल्यू को डायरेक्शन चेंज करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये जब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, सो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बाकी वैल्यू इसका सेम है 9.80, बट ये सिंस ये डायरेक्शन इसका चेंज हो गया इसलिए जो है ये नेगेटिव हो गया, ओके। ये जो है ये आप लोगों का फ्री फॉल वाला कंसेप्ट, और ये फ्री फॉल वाला कंसेप्ट मुझे लगता है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझाया है, और इतना आप लोगों ने पढ़ लिया फ्री फॉल, दैट्स ओके, दैट्स इतना बहुत है आप लोगों के एग्जाम के लिए, ओके। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये न्यूमेरिकल किस टॉपिक पे, ये है फ्री फॉल वाले टॉपिक पे, जो कि मैंने पहले पढ़ाया है, ओके, इसी वीडियो में। सो देखिए अब हमारे पास गिवन डेटा क्या है, पहले हम इस तरह से लिखेंगे गिवन, देखिए हमारे पास गिवन डेटा है कि मैं क्वेश्चन पहले पढ़ के बताता हूं। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट। अब देखिए हमारे पास इसमें से क्या क्या चीज मिलता है, देखिए मास कितना है, कोई भी बॉल है, ठीक है, उसका जो मास कितना है 3 kg मास, इसे हम m से इसे डिनोट करिए, m इक्वल टू कितना है 10 kg, ओके। अब नेक्स्ट, अब ये एक हाइट से गिरा दिया जाता है, कहां पर, मान लीजिए ये हाइट है और ये ग्राउंड है, मतलब क्या ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड यानी क्या अर्थ, ठीक है, घर धरती है, ये एक हाइट से गिरा है, एक सर्टेन हाइट से। ये कितना है, ये हाइट कितना है, ये 125 मीटर, 125 मीटर। सो एस हाइट ऑफ किससे डिस्टेंस, एस का ये एच का ही, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वहां पर न्यूटन्स लॉ है इक्वेशन का, न्यूटन्स जो है उसका मोशन वाला इक्वेशन जो है वो हम यूज करने वाले, इसलिए मैंने वहां पर जो है एस लिया है। ये एक्चुअली हाइट है, एच इज इक्वल टू हाइट, तो ये कितना है 125 मीटर, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू जी, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर जी को यूज करेंगे क्योंकि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, जी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हमारे पास गिवन डेटा है, तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, पहला क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, इस तरह से लिखते हैं टू फाइंड। पहला हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच टू द अर्थ सरफेस, यानी कि यहां से यहां तक, ये अर्थ का सरफेस है, यहां तक आने में जो है टाइम यानी कि टी कितना लगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। सो देखिए हमारे पास जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन का जो सेकंड वाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो उसका जो सेकंड इक्वेशन वो क्या है, वो हमें दिया है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर, ओके, ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। सो देखिए u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर देखिए रुका हुआ था, बॉल क्या था, रुका हुआ था, आयरन बॉल है और यानी कि लोहे का जो बॉल है तो यहाँ पर रुका हुआ था, रेस्ट में था, स्टेट ऑफ द रेस्ट, यानी कि ऐसे रुका हुआ था। तो यहाँ पर u यानी कि u क्या है, u यहाँ पर 0 है, u क्या है, क्योंकि रुका हुआ था, यानी कि इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना है 0 है, u हम लिखेंगे यहाँ पर 0। हमें क्या फाइंड करना, टाइम, टाइम को करना है फाइंड प्लस 1/2। एक जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये ग्रेविटी वाला चैप्टर में g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये देखिए ये a के इक्विवेलेंट है, बट इसे हम g से लिखते हैं, ठीक है, और इसे जो इसका हमारे पास वैल्यू रहता है इसकी वजह से, तो 1/2 इंटू जी और इंटू टी का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, जिसे हम फाइंड करना है। ये क्या है, हाइट, हाइट यानी कि हम s से देखिए h इज इक्वल टू s, मतलब जो हाइट का वैल्यू वही s का वैल्यू है। देखिए ये कितना 125 है, 125 मीटर में। देखिए कोई भी चीज को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, प्लस 1/2, जी का वैल्यू कितना है 10 दिया है, इंटू 10, माफ करिए यहाँ पर जो मास का जो वैल्यू दिया गया था ये क्या 3 kg था, ओके, ये 3 kg था, ये जो है 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सो अब देखिए अब क्या होता है ना, 125 को हम यहीं पर रखेंगे, 0 प्लस एनीथिंग इज दैट वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 5, 10 को हम 2 से अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पर 5t स्क्वायर,
ओके, अब ये जो है ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, ये अगर इस साइड आएगा मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन ऊपर की ओर, अगर यहाँ पर नीचे की ओर आएगा ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। 125 इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या डिवीजन में हो जाएगा, इक्वल टू टी स्क्वायर। 125 को जब आप लोग डिवाइड करेंगे इससे 5 से, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ओके 25, ये कितना होगा 25। तो टी स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 25। अगर हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे तो टी क्या हो जाएगा ±5। बट आपको पता होगा कि टाइम जो है वो नेगेटिव में नहीं लिखते, वो जो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। सो टी का वैल्यू क्या हुआ 5, और इसका जो ऐसा यूनिट वो क्या है, वो है सेकेंड। तो क्या आंसर क्या है हमारे पास, t इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और हमें क्या फाइंड करना है। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड लिख करके फिर से लिखिए, ये पहला टू फाइंड था यहाँ पर, ये है हमारे पास दूसरा टू फाइंड। यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें, वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी कब, जब टाइम मतलब वो वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी, जब जो है ये ऑब्जेक्ट यानी कि जो बॉल है ऊपर से नीचे यानी कि ग्राउंड को टच कर जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो हमें v फाइंड करना है। तो हमारे पास जो है दोस्तों, आपको पता होगा कि न्यूटन का जो पहला जो लॉ है, मतलब न्यूटन का जो मतलब मोशन वाला पहला इक्वेशन है, वो क्या कहता है, v इक्वल टू u प्लस at। ओके, v इक्वल टू u प्लस at। सो v हमें फाइंड करना है, और u यानी क्या, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना था, 0 ही था, क्योंकि यहाँ बॉल रुका हुआ है, तो ये क्या है 0 है। a यानी कि g का वैल्यू कितना है 10, और t जो है t हमें कितना है 5 सेकेंड, क्योंकि ऊपर से नीचे टोटल टाइम लेंगे ना भाई, हमें उस फाइंड किया हमने, और उसे जो हम यहाँ पर डाल देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। समझ गए ना आप लोग, t का वैल्यू कहाँ से आया, यहाँ से। अब देखिए 10 × 5 क्या होगा 50, 0 + 50, और एनीथिंग जो है उसको अगर हम मतलब ऐड करेंगे किससे, किसी भी वैल्यू को, तो क्या सिर्फ वो वैल्यू हो जाएगा। तो आंसर क्या हो v का 50, बट इसे हम ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v का जो है ऐसा यूनिट क्या है, वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। सॉरी माफ करिएगा, स्क्वायर नहीं होगा, मीटर पर सेकंड ओनली। हमें तीसरा क्या चीज फाइंड करना है, t टू फाइंड। अब देखिए हाइट क्या फाइंड करना है, जब ये जो टाइम कब है, हाफ हो, हाइट फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना, हाइट। बट ये हाइट कब चाहिए हमें, जब जो है टाइम जो है आधा हो, यानी कि यहां से यहां तक आने के कितना 5 सेकंड लगा, तो ये मतलब उसका जो हाफ टाइम होगा, वो हाफ टाइम में जो है वो किस हाइट पर था। ओके गाइस, सो देखिए यहाँ पर जो t हमारे पास कितना दिया गया 5 सेकंड, हमने यहाँ से लिया है, इसका हाफ करना है, ठीक है, हाफ करना है। हाफ यानी कि उससे किसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5/2 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 5/2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.5 सेकेंड। सो इसमें जो हम यूज करने वाले t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। यहाँ पर जो है हमने टोटल हाइट को कंसीडर किया था, इसलिए जो हमने 5 सेकंड जो कि यहाँ पर मिला था वो यूज किए थे। और यहाँ पर जो हमें आधा हाइट पे यूज करना है, आधा हाइट फाइंड करने के लिए, इसलिए जो है उसको डिवाइड किए हैं 5 को 2 से, और वो क्या है 2.5 सेकंड। नाउ अब देखिए हमारे पास जो है बताया था मैंने कि सेकंड जो इक्वेशन क्या है मोशन वाला, ut प्लस 1/2 ऑफ at²। हमें जो s यानी कि h जो है फाइंड करना है, ठीक है। s यानी कि क्या, h यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बट यहाँ पर जो ये वैल्यू यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है गाइस। अब देखिए इसे मैं एस भी करके इसे लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। u जो है हमारे पास कितना है 0 है, u क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 प्लस 1/2, a यानी कि g का वैल्यू लेंगे, तो ये क्या है 10, और t जो है हमारे पास ये वाला t यूज करेंगे। ये क्यों, सब मैंने आपको बता दिया है, ये वाला t का वैल्यू करेंगे 2.5, और इसका क्या है स्क्वायर में, ओके। सो 0 प्लस, देखिए 2 से जो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है 5 हो जाएगा, 2 जो डिवाइड में है और 10 ऊपर है, ये क्या है 5, और देखिए 2.5 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, 2.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे ये 6.25 हो जाएगा, 6.25। और उसे हम जो है देखिए 0 प्लस एनी नंबर इज दैट नंबर ओनली, तो ये हमारे पास क्या है 5 × 6.25। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25, और 5 × 2 10 प्लस 2 वहाँ का कैरी 12, और कैरी 1, 5 × 6 = 31, 30 प्लस 1 31, 5 × 6 30, और ये वहाँ का 1 31। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट है 1 और 2, यहाँ पर ये जो है हमारे पास एस यानी कि हाइट, ये क्या है, ये मीटर में, इसका ऐसा यूनिट क्या है मीटर।
सो गाइस बोर्ड जो है फुल हो गया था, मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक्चुअली जो है वहां पर एंड नहीं हुआ था, वो ऐसा क्यों, देखिए हमारे पास जो है टोटल एस कितना दिया, टोटल कितना दिया था हाइट 125 मीटर। ओके, अब हमें जो है हाइट क्या मिला है सेकेंड वाले में, वो हाइट मिला है कितना था 31.25। ओके, तो यहाँ पर जो है एस माइनस एच करेंगे, एस माइनस एच करेंगे, यानी कि ऊपर पहले से देखिए ये बड़ा वाला है, इससे जो देखिए ये यहाँ से यहाँ पर ये कितना है 125, इसमें से जो है ये 31.25, ये ऊपर से मान से ये कितना है 31.25, इसे जो है माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 31.25 यानी कि 125 में से 31.25 जो इसे माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 125.00 31.25। ओके, इसे हम माइनस करें तो कितना होगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर बचा 4, 4 माइनस 1 3, और यहाँ पर 12 में से 3 गया 9, तो आंसर कितना हुआ हमारे पास होगा 93.75। ये जो है ये फाइनल हाइट है। ओके, ये क्या है फाइनल हाइट है, ये हाइट जो है हमें जो थर्ड वाले जो फाइंड करना था वहां पर जो ये आंसर आया है। ओके, ये है इसका आंसर। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना आप लोगों से न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, इसलिए जो है हम ये वाला जो फ्री फॉल है, फ्री फॉल का जो न्यूमेरिकल जो है सेकंड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल क्या है ये मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और जो है आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज जो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जो आप लोगों को तत्काल यानी कि इमरजेंसी में जो है आप लोगों को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चाहे जो भी हो। सो देखिए हमारे पास जो है सेकंड वाला न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन में पहले पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, यानी कि एक टेनिस बॉल से हम ऊपर की ओर फेंकते हैं एक हाइट से, ठीक है, एंड रीच अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। मान के चलिए यहाँ पर जो टेनिस बॉल थी पहले, इसे जो हम एक कोई व्यक्ति है, मान के चलिए ये मेरा जो है भाई है, ठीक है, कोई मेरा भाई है प्रियांशु उसका नाम है, वो जो है यहाँ से जो है ये हाइट, ये देखिए ये प्रियांशु है। ओके, वो जो है यहाँ से एक टेनिस बॉल को फेंकता है एक हाइट पे, कितना हाइट 4.05 मीटर, यहाँ तक पहुंचा वो बॉल। ठीक है, लास्ट में ये बॉल यहाँ पर थी पहले, ये यहाँ पर पहुंच गई। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से इसने फेंका था जो ये बॉल जो है यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, हाइट कितना पहुंचा 4.05 मीटर, यानी कि हाइट यानी कि s इज इक्वल टू कितना है h फॉर हाइट, एस में लिखता हूं क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूटन का जो है मोशन वाला इक्वेशन यूज करने वाला हूं, इसलिए जो यानी एस में डालता हूं। ठीक, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए यहाँ पर जो 4.05 मीटर। ओके, और हमें क्या दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना है, ये है यहाँ पर ए कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट वन मोर थिंग, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में और इसी वाले वीडियो में भी बताया था कि जो है ये जब जो है वेलोसिटी जो है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है अगर उसी डायरेक्शन में जी यानी कि एक्सेलरेशन रहता है तो वहां पर जो है ये पॉजिटिव रहता है। बट देखिए आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि जी जो है ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, मतलब अर्थ की सरफेस की ओर लगता है। मतलब मैं अगर यहाँ पर ये मार्कर जो है इसको नीचे की ओर जो है ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जो है ये बॉल जो है ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर जो है ग्रेविटी की डायरेक्शन ये वाला है और जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाला है, इस ओर जो है वेलोसिटी लग रही है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है डायरेक्शन चेंज है। तो देखिए अगर मैं देखिए नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाऊं ये क्या हो जाता है, ये अगर पॉजिटिव है यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर जो जी है ये पहले पॉजिटिव में था और यहाँ पर क्या नेगेटिव, यानी क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें जो है फाइंड क्या करना है वो है टू फाइंड में इनिशियल वेलोसिटी। टू फाइंड में क्या है हमें फाइंड करना इनिशियल वेलोसिटी, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ओके, यहां से मतलब किस स्पीड से फेंका गया वो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ओके गाइज, अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको, ये जो है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, ये क्या यहाँ पर पहुंचा तो क्या उसकी वेलोसिटी वहां पे फाइनल थी। यहाँ पर जाकर जो है ये हाइट है 4.05 मीटर, यहाँ से यहाँ पर जाकर वो बॉल रुक गया। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद वो वापस नीचे की ओर आना शुरू हो गया। मतलब यहाँ पर जो बॉल जाकर रुका यानी कि फाइनल वेलोसिटी, यहाँ की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 0 हो गई, मतलब रुक गई, मतलब क्या 0 हो गई। अगर मैं यहाँ पर रुका हूं तो मेरी वेलोसिटी कितना है 0 है। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये इनिशियल थी ये क्या हुई फाइनल, तो यहाँ पर पहुंची है तो ये फाइनल हुई, ये कितना है यहाँ पर 0 है।
ठीक है। अब हमारे पास जो है दोस्तों, हमें जो है ये फाइंड करना चाहते हैं, इसके हम सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे। सॉल्यूशन इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए ये किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है उसका थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, उसका थर्ड इक्वेशन कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। ओके गाइस, अब देखिए v स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर जीरो का स्क्वायर। ओके, v का वैल्यू कितना है, जीरो, उसका स्क्वायर, और u जो हमें क्या है फाइंड करना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, मतलब निकालना है। ठीक है, प्लस 2a, a यानी क्या, g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि जो है ये एक दूसरे से तो समझ में आए हमें, मतलब सेपरेट करने में समझ में आए। ओके गाइस, ब्रैकेट में लिखिए -10 इंटू, अब देखिए s कितना है मतलब, यानी कि हाइट कितना है 4.05। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए एक दूसरे सेपरेट कर रहा हूं, मतलब क्या, ये मल्टीप्लीकेशन में। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आते हैं, यू स्क्वायर हमें फाइंड करना है, जीरो का स्क्वायर क्या हुआ, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये वाला, इसे 4 मत समझना आप लोग, यू स्क्वायर प्लस 2, और देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस कितना हुआ, माइनस, 2 इंटू 10 20 इंटू 4.05। अब देखिए जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, अब देखिए हम लोग यहाँ पर 4.05 इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 से। सो जीरो से कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर 3 नंबर है, 3 डिजिट है, यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर हम जो सेकंड वाला डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 2 इंटू 5 क्या हुआ, 0, यानी कि मतलब 2 इंटू 5 10, उसका 0, यहाँ पर क्या हुआ, कैरी 1, तो 2 इंटू 0 0, और यहाँ का कैरी 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 इंटू 4 8। सो ये हुआ 8100। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद जो है 0 है, सो 0 यहाँ पर 81.00। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद अगर 0 है तो सिर्फ वही नंबर लिखते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, यू स्क्वायर माइनस 81। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, ठीक है, इसको अगर हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव में है, कहाँ पर राइट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए -81 इस साइड आया तो क्या हुआ, +81 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। सो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ओके, देयरफॉर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो अगर यहाँ पर देखें u को जो है ना, u को इसे हम जो इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9, टेकिंग स्क्वायर रूट, मतलब 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9। सो हमारे पास u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ 9, और वो किसका, इसका जो है हमारे पास क्या होता है, एसआई यूनिट, वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या हुआ, u इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये है हमारा, ये जो है क्वेश्चन इसका फर्स्ट हाफ। अब हमें क्या फाइंड करना, अब हमें फाइंड करना टाइम, ठीक है, वो जो है ये क्वेश्चन का सेकेंड हाफ है, उसे जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब क्या, देखिए यहाँ से जो है बॉल मैंने फेंका था, यहाँ पर पहुंचा, और वहां देखिए हवा में तो बॉल रुकेगा नहीं, वहां से जो है गिरेगा, वहां से जब आ रहा था बॉल तो यहाँ पर पहुंच गया, मान के चलिए ग्राउंड कंसिडर करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आते वक्त जो है ये जो है टोटल टाइम कितना लगा, मतलब ऊपर से यहाँ तक जाने में, तो वहां से नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसे हम फाइंड कैसे करेंगे, मान यहाँ पर देखिए ये जो है v है, मतलब ऊपर यहाँ पर बॉल जो था, यहाँ पर बॉल था, ठीक है, यहाँ पर कितना था, बॉल का स्पीड 0 था, क्योंकि यहाँ पर रुका हुआ बॉल था, बॉल ये मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, यहाँ पर इसका स्पीड कितना है 0 है। ये क्यों 0 है, क्योंकि बॉल यहाँ पर रुका हुआ था, यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो देखिए ये जो है एक यहाँ पर 0 था, यहाँ पे मान लीजिए हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, इसे हम मानते हैं यहाँ से जो ऊपर गया था इसे हम भूल जाओ यहाँ से, क्योंकि सिंपल होगा आप लोगों के लिए आंसर निकालना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u कंसीडर करिए, ठीक है, u कंसीडर करिए, कितना है 0, यानी कि u कितना हुआ, ये 0 है। यहाँ पर हमने u फाइंड किया था, जिसका आंसर था u इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पर हम u यानी कि ऊपर जो v था इसका फाइनल था, यहाँ पे बॉल रुका हुआ है, इसलिए क्या है 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इससे मैंने यहाँ पर लिखा है 0 मीटर पर सेकेंड, क्या u यानी कि u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है गाइस। अब जो है हमें ऊपर से जब नीचे आ रहा है बॉल, यहाँ पर पहुंच रहा है, यहाँ पर जो है इसका टाइम कितना लगेगा ये फाइंड करना है। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो है उसका जो है सेकंड वाला क्या है इक्वेशन, सेकंड वाला इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो है s यानी कि देखिए जितना यहाँ से ऊपर पहुंचेगा उतना ही ऊपर से नीचे गिरेगा, ठीक है,
एस यहाँ पर भी क्या होगा, यानी कि हाइट कितना है 4.05 मीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस इज इक्वल टू 4.05 मीटर। ठीक है, देखिए एस का वैल्यू कितना है 4.05 यहाँ से, और यू जो है हमें यहाँ पे 0 मिला है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 1/2 ए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाला केस में कि जो है ये ए, यानी कि एक्सेलरेशन जो है हमेशा मैं बताता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी वाला चैप्टर, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन के जगह क्या लिखता हूँ जी, ए इज इक्वल टू जी, यानी कि एक्सेलरेशन मतलब क्या है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये जो है हमेशा डाउनवर्ड यानी कि अर्थ के सरफेस की ओर लगता है, बट यहाँ पर वेलोसिटी जो थी वो ऊपर की ओर थी, मतलब कि वेलोसिटी ऊपर थी और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है नीचे थी। तो इसलिए जो है यहाँ पर जी जो है इसे नेगेटिव में कंसीडर किया था, बट यहाँ पर इस केस में क्या है ना कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, मतलब बॉल जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, उसका स्पीड भी ऊपर से नीचे की ओर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है और एक्सेलरेशन का यानी कि अर्थ का जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे वो भी जो है अर्थ के ग्राउंड की ओर ही लगती है, इसलिए जो है मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों भी जो है सेम डायरेक्शन में है, इसकी वजह से जो है जी वो क्या है पॉजिटिव में है। ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर क्या लिखेंगे 10 और टी हमें फाइंड करना है तो टी स्क्वायर। अब देखिए 4.05 इसे हम जगह पर ही रखेंगे। ठीक है, और 0 इंटू एनी नंबर, 0 इंटू एनी नंबर, यानी कि ये जो टी है, ये जो टी है यहाँ पर टी इंटू टाइम। ठीक है, 0 इंटू एनी नंबर क्या है वो वही, मतलब वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, प्लस का साइन 1/2, देखिए वहां से ये मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट में सेपरेट किया है मैंने, ताकि जो है वो एक दूसरे से ऐसे समझ में आया हमें सेपरेट करते हो। ठीक है, तो 2 यहाँ पर डिवीजन में, 10 मल्टीप्लीकेशन में ऊपर है, ये क्या है 5 हो जाएगा, तो 5t स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 0 प्लस एनी नंबर क्या है वही नंबर हो जाता है, तो 5t स्क्वायर 4.05। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लीकेशन में और इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा वो डिवीजन में हो जाएगा, तो 4.05/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम 4.05 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आंसर क्या आता है, देखिए 5, देखिए 4 छोटा है 5 से, सो 0, यहाँ पे 0 तो 4 0 आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ से हटाएं तो क्या होगा यहाँ पर 5 8 जा 40, सो यहाँ पर 0 0, 5 वहां से नीचे लाए 5 1 जा 5, सो ये तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद ये है तो यहाँ पर ये यहाँ पे। ठीक है, 1 पॉइंट के बाद जो यहाँ पे नंबर है यहाँ पे लगा दिए 0.81। हमारे पास जो है टी स्क्वायर क्या आया, टी स्क्वायर है 0.81। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो टी क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 0.09। ओके सॉरी, प्लस माइनस 0.9। ठीक है, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट टी का 0 प्लस माइनस 0.9, बट टाइम जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता है, वो पॉजिटिव में रहता है, तो इसलिए जो है ये पॉजिटिव में रहेगा। टाइम कितना है 0.9 सेकेंड। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जो कि ऊपर से नीचे की ओर आते हुए लगा था, मतलब यहाँ से जब बॉल नीचे की ओर गिर रही थी तो कितना लगा था 0.9 सेकंड लगा था। बट हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था टोटल टाइम, मतलब कि यहाँ से जब जितना वक्त लगा वहां पर आने में, फिर वहां से कितना वक्त लगा यहाँ पर आने में, हमें टोटल टाइम फाइंड करना था। देखिए जितना समय यहाँ से यहाँ लगेगा जाने में उतना ही टाइम वहां से नीचे लगेगा आने के लिए। सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू था जो कि ऊपर से नीचे की और आते वक्त लगा था उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें जो है टोटल टाइम मिल जाएगा, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू हमें जो फाइंड किया टी का वैल्यू कितना 0.9, तो ये कितना हुआ, ये टाइम हुआ 1.8 मिलेगा। ठीक है, 1.8 आंसर मिलेगा, तो ये क्या है सेकंड में लिखते हैं, तो टोटल टाइम कितना हुआ, ये हुआ टोटल टाइम 1.8 सेकंड। ओके गाइस, टोटल टाइम t इक्वल टू 1.8 सेकेंड। ये है इस वीडियो का अंत। आप लोग जो है इस वीडियो को प्लीज अच्छे से जो है मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ दोस्तों आने वाला जो है एक पार्ट और बचा है इस वीडियो का, वो प्लीज देखें, ताकि आप लोग को इस चैनल का जो है इस चैप्टर का जो है कंप्लीट मतलब नॉलेज हो जाए, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने हर एक टॉपिक और हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, और आपकी एक्सरसाइज की भी जो न्यूमेरिकल है उसे भी जो है मैं पूरी तरह से सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये भी वीडियो का अंत। थैंक यू।